सहायता कहाँ से मिलेगी? प्रेज लॉर्ड। मेरे आंखों को मैं पर्वत को वहां पे लगाता हूँ, मेरी सहायता कहाँ से आएगी? सहायता मतलब कितने लोग समझते हैं? मदद, मदद है ना, हेल्प, हेल्प। मुझे हेल्प का एक ही सोच है कि मेरे मदद कहाँ से आएगा। मैं एक ऑफिसर बनने के लिए चाहता हूँ, मैं एक कलेक्टर बनने के लिए चाहता हूँ, मैं एक वकील बनने के लिए चाहता हूँ, मैं डॉक्टर बनने के लिए चाहता हूँ, लेकिन मुझे मदद कौन करेगा? मुझे सहायता कहाँ से आएगी? मैं किसका पास जाऊंगा और वो मुझे पढ़ाएगा और मुझे लिखाएगा और मुझे आगे बढ़ने के लिए मदद करेगा? बच्चों को इस प्रकार सोच होती है। और कोई काम करने वाला व्यक्ति, पढ़ाई लेके खत्म करने वाला व्यक्ति, जिसको नौकरी चाहिए होता है, जिस नौकरी में वो है उसमें से वो सैलरी से वो लोग का उसका बस नहीं होता है, जो और कुछ भी अधिक का जरूरत होता है, बहुत सारा कर्जा लिया होता है, पढ़ाई का समय में बहुत जो कर्जा लिया होता है, लोन लिया होता है, घर बनाने के लिए पैसा लिया होता है, माँ का तबीयत खराब होने का वजह से कुछ लेके आता है, कुछ चीज खरीदा होता है, और जब वो मुसीबत में पड़ता है, जब उसको पैसा का आवश्यकता होता है, जब उसको नौकरी ढूंढने के लिए जब निकलता है, तो सही जगह में वो व्यक्ति सेट नहीं हो पाता है। तो वो क्या करता है? ये नौकरी से मैं दूसरा नौकरी में जाने के लिए चाहता हूं, लेकिन कौन मुझे मदद करेगा? अपना पेपर को लेके, अपना डॉक्यूमेंट को लेके एक ऑफिस में जाके जमा करता है, फिर वहां पे भी सिलेक्ट नहीं हो पाता है, फिर एक ऑफिस से दूसरा ऑफिस, दूसरा ऑफिस से तीसरा ऑफिस, तीसरा ऑफिस, तीसरा ऑफिस, जाते 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 वो व्यक्ति परेशान हो जाता है। बाद में वो टूट पड़ता है, मैं कहाँ जाऊं, क्या करूं? मैं पढ़ाई तो क्या हूं, मेरे पास नॉलेज तो है, लेकिन मुझे कोई नौकरी देने के लिए कोई भी राजी नहीं होते। मैं क्या कर सकता हूँ? मैं जो काम कर सकता हूँ काम मेरे पास, मैं एक्सपेंस में हूँ, लेकिन मुझे कोई नौकरी में नहीं रख पाते। मेरा नसीब क्या है यार? मैं क्या गुनाह किया हूँ? तब उसी जगह में आदमी का जो विचार क्या आता है मालूम है? नसीब में आ जाता है। कोई बड़ा व्यक्ति के पास जाता है, हाथ पैर पकड़ता है, उसको कुछ रिक्वेस्ट करता है, वो व्यक्ति बोलता है ठीक है, एक कार्ड दे देता है, फिर उनको दिन में मुझे फोन कर, उसी दिन में फोन करते हैं, फोन करने के बाद वो फोन नहीं रिसीव करता है, फिर जाकर ऑफिस में मिलने के बाद भी वो बोलता है कि ठीक मैं बताऊंगा, आज बताऊंगा, कल बताऊंगा, परसों बताऊंगा, लेकिन वो बताने वाला है नहीं है। लेकिन हम बेफालतू में उसको हम क्या करते हैं? भरोसा करते हैं। आज देखते हैं, आज अगर आप कुछ चीज के लिए अगर एक व्यक्ति को काम करोगे, कभी सडनली मना नहीं करेगा, ठीक है मैं देखता हूँ, ठीक है मैं जोगाड़ कोशिश जरूर करूंगा। मैं एक भाई को जानता हूँ, पिछले 3 साल से आईटी कंपनी में वो क्या है कि जो कोशिश कर रहा है, मुझे वो बहुत बार बोल चुका है तेरे कोई जान पहचान होगा तो थोड़ा बात करके देखो। मैं भी कुछ लोग, जितने लोग भी आप जो आईटी कंपनी में काम करते हैं वो लोग भी बोल चुका, वो लोग एक ही बात बोलते हैं, ब्रदर हम बात देखते हैं भाई, हम कोशिश करते हैं। मैनेजर से मैंने बात किया हूँ, मैंने ऑफिसर से बात किया हूँ, पता नहीं क्यों कब होगा पता नहीं है, लेकिन क्या 3 साल तक क्या वो व्यक्ति बात करता है? वो क्या ये में रखा होगा आज करूंगा, आज दूंगा, कल दूंगा, परसों दूंगा बोलगा? नहीं तो सडनली मना कर दो यार। सडनली कोई भी मना भी नहीं करते हैं, आशा देख के निराश कर देते हैं लोग। आज हम जिस दुनिया में रहते हैं, एक कहावत मैंने सुना था पहले, एक कोई एक प्रभु का दास बोलता था कि एक केंकड़ा जानते हैं आप लोग, जो नदी में रहता है? हम लोग के एरिया में बहुत सारा केंकड़ा केंकड़ा है, जो कि आजकल तो खेत का समय में ना जब हल करने के लिए जाते हैं तो छोटा छोटा बहुत सारा निकलता है, बाद में हम लोग लेके आकर उसको करते हैं, बहुत अच्छा टेस्ट रहता है। वो सारा केंकड़ा, एक 3 देश का केंकड़ा जा रहे थे एक जगह में बोट में, जो 3 देश का केंकड़ा एक जगह से लेके बोट में, एक जो केंकड़ा रखने वाला एक कुछ जगह होता है, कुछ थैली होता है ना, कोई बॉक्स बना के 3 देश का केंकड़ा एक लेके एक बोट में लेके दूसरा जगह में उसको बेचने के लिए ना, रखने के लिए, क्या करने के लिए पता नहीं, लेकिन लेके जा रहे थे, लेकिन कुछ समुद्र में लेके जा रहे थे बोट में। तो जाते जाते एक अमेरिका केंकड़ा था और एक दुबई केंकड़ा था होगा सर, वो दो केंकड़ा और एक इंडियन केंकड़ा था, 3 केंकड़ा को लेके जा रहा है। जाने का समय में एक अमेरिका केंकड़ा पीछे, जब चलाने वाला व्यक्ति, जब जो केंकड़ा को लेके जाने वाला व्यक्ति कुछ समय जाने के बाद पीछे घूम के देखता है वो जो जो डब्बा है ना, डब्बा खुला हुआ है, तीनों केंकड़ा का डब्बा भी खुला हुआ है। फिर पीछे आके देखा डब्बा कैसा खुल गया यार, जाके देखता है तो केंकड़ा नहीं है वहां पे। एक डब्बा देखता है तो एक भी केंकड़ा नहीं, सब गायब हो गया, अमेरिका वाला केंकड़ा एक भी गायब है। और दूसरा केंकड़ा को जाकर देखता है दुबई वाला, वो भी एक भी नहीं, आ रही यार, सब चला गया, भाग के चला गया। फिर और एक देखते हैं कि जो इंडिया वाला केंकड़ा जाकर देखता है तो हमें देखता है सबको सब वहां पे पड़ा हुआ। क्या इंडिया वाला केंकड़ा का कोई ताकत नहीं था क्या जाने के लिए? ताकत है, केंकड़ा सब एक ही है। अमेरिका वाला व्यक्ति वही ताकत है, इंडियन वाला व्यक्ति का वही ताकत है ना? वो लोग जो कर सकते हैं हम लोग भी कर सकते हैं। वो लोग नॉलेज में थोड़ा आगे तो क्या हम पीछे है? तो हम भी इंसान है, हम भी केंकड़ा तो वो लोग का समान में। लेकिन तीनों केंकड़ा का दरवाजा खुला हुआ है, डिब्बा खुला हुआ है, लेकिन 2 डिब्बा का केंकड़ा खत्म हो जाके पानी में उतर गए, अपना जान बचा लिए। लेकिन जब इंडियन वाला केंकड़ा वहां का वहां है,
फिर बाद में वो व्यक्ति कुछ समय वहां पर लगाता है, एक केंकड़ा ऊपर चढ़ने के लिए ऊपर में चढ़ने के लिए कोशिश करता है, तो दूसरा केंकड़ा उसको पीछे से पकड़ के नीचे खींचता है। और एक केंकड़ा वो डब्बा में चढ़ने के लिए कोशिश करता है, और एक केंकड़ा क्या करता है, वो नीचे से पीछे खींचता है, ऊपर ऊपर जाने नहीं देता है। केंकड़ा का सोच क्या है मालूम है? अगर तू ऊपर चला जाएगा तो बच जाएगा, तो मैं मर जाऊंगा, मारेंगे तो सब लोग मरेंगे। कोई भी किसको मदद करने के लिए नहीं चाहते। हमारा जो देश में, हमारा जो दुनिया में जहां पे हम लोग रह रहे हैं, आगे बढ़ने के लिए कोई नहीं देखना चाहते। अगर जाऊंगा तो मैं आगे जाऊंगा, मैं सबका अधीनता में, मैं सबका ऊपर में रहूंगा, सब मेरा अधीनता में रहेंगे। किसको हम आगे बढ़ने के लिए हमें मदद करने से, अगर हो सके इसको मैं मदद करूंगा, वो अगर आगे चला जाएगा तो उसका अधीनता में मैं रहना पड़ेगा। इस प्रकार सोच विचार में लोग, बहुत सारा लोग आज हेल्प नहीं करते। आदमी इतना बुरा नहीं है हमारा भारत का लोग, कुछ लोग बुरा थे, कुछ लोग अखलाते, कुछ लोग ईमानदारी भी है। लेकिन हम लोग देखिए, कभी कभी हम ईमानदारी से कंपनी में जाके काम करते हैं, कंपनी वाला ने हमें ठोकर में उड़ा देते हैं, हमें काम करा के हमारा सैलरी तक ठीक से नहीं देते हैं, हमें धक्का मारते हैं, हम अच्छा से व्यवहार नहीं करते। वो कंपनी चलता है हमारा लिए, हम काम करते हैं, वो कंपनी पैसा कमा रहा है, लेकिन वही कंपनी वाला व्यक्ति ने हमें किस प्रकार व्यवहार करते हैं। वो लोग को लगता है कि अगर उसका पास हम काम ना करेंगे तो हमारा जिंदगी शायद नहीं चलेगा, लेकिन उसका पास काम करेगा तो हमारा जिंदगी चलेगा कि नहीं चलेगा, लेकिन तुम्हारा कंपनी भी नहीं चलेगा शायद। आज देखते हैं लॉकडाउन में जब हिंदी वाला लोग, बहुत सारे लोग यहाँ से आपस चला गए, तो बहुत सारा कंपनी नुकसान हो गया, कंपनी को ताला मारना पड़ा, बहुत सारा कंपनी नुकसान है। अगर हिंदी वाला नहीं होते, नॉर्थ इंडिया वाला अगर कोयम्बतूर में, तमिलनाडु में नहीं होता, तो इतना कंपनी नहीं चलते, इतना आगे नहीं बढ़ते, इतना वो लोग इतना डेवलपमेंट नहीं हो पाते, और वो लोग का घमंड इतना नहीं होना पड़ता, इतना महंगा महंगा कार में वो लोग को घूमने नहीं पड़ता। लेकिन वही व्यक्ति को किस प्रकार व्यवहार करते हैं, वही व्यक्ति का पास में जो क्या करते हैं। आज मैं क्यों बोलता हूँ, हॉस्पिटल में बातों को मैं पहले से बहुत बार बोलता हूँ, लेकिन हॉस्पिटल में हम जाते हैं तो बहुत सारे लोग बीमार में पड़ते हैं, वो लोग को हेल्प करने के लिए कोई नहीं रहता। वो लोगों को जब इतना पैसा चाहिए बोल के बोलते हैं, तो उसका पैसा ना देने का कारण उसका जान चला जाता है। कुछ दिन पिछले बार में हमारे गांव तरफ में 2 भाई एक्सीडेंट हो गए, एक लोग का जान बच गया, दूसरा का जान चला गया। क्यों मालूम? सेम चोट पहुंचे थे, लेकिन समय में से उसको हॉस्पिटल ना ज्वाइन करके, समय जाकर उसको ऑपरेशन ना करने के कारण उस व्यक्ति का जान चला गया। और एक भाई का सेम है, लेकिन उसको समय में जाके ट्रीटमेंट सही समय से दिया, लेकिन उसका जान बच गया। आज हम जानना चाहिए मेरे प्रियो, मेरी मदद कहां से आएगा, मैं कहां जाऊंगा, किसका पास में मदद के लिए जाऊंगा और मुझे मदद मिलेगा, मुझे सहायता मिलेगा। आज हम कुछ बिजनेस स्टार्ट करते हैं, बिजनेस ना सक्सेस होने का कारण, हमारे पास पैसा ना होने का कारण, कुछ चीज करने के लिए तो हमें आशा है, लेकिन पैसा ना होने का कारण पता नहीं हमें किसके पास जाना पड़ता है मदद मांगने के लिए, और वो ठट्टा में उड़ा देते हैं हम लोगों को, और वो लोग हमें मदद में उड़ा देते हैं, और हमें नहीं मिल पाता है, और हमारा बिजनेस आगे नहीं बढ़ पाता है, नुकसान में हम डूब जाते हैं। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। आज हम इस दुनिया में रह रहे हैं मेरे प्रियो, लेकिन यहाँ पे एक अच्छा बात लिखा हुआ है, लेकिन हम नीचे में देखेंगे तो उसका पीछे दूसरा वचन थोड़ा पढ़िएगा हिंदी में, दूसरा वचन। मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है, हाँ, जो आकाश और पृथ्वी को करता है। प्रेज लॉर्ड। मोर साहाଯ୍य सदाप्रभुଙ୍କୁ ଠାରେ ଆସେ, से आकाश और पृथ्वी निर्माण कले। मेरे सहायता कहां से आती है? यहोवा का ओर से आती है, और वो कौन है? दुनिया का करता है। हम लोग में से बहुत सारा लोग इस चीजों को नहीं जानते हैं। आज हमारा मदद कहां से आएगी हमें नहीं ना मालूम होने का कारण हमें तड़पना पड़ता है। आज हमें रास्ता मालूम नहीं है बोल के, जो हमारा जो ये समय में जो टेक्नोलॉजी ने एक गूगल मैप दे दिया है, गूगल मैप निकालो, फिर उसमें से सर्च करो, फिर वो जहां बोलेगा उधर जाओ। गूगल मैप को हम इतना भरोसा करते हैं। एक बार मैंने, पिछली बार जब मैं गाँव गया था 2 महीना पहले, मैंने अपना गांव से मैं आंध्रा जा रहा था मेरा परिवार का साथ में, मैं गाड़ी चला रहा था, कार चला रहा था, तो बहुत दूर का रास्ता है, तो जाने का समय में रात हो गया, शायद 10:30-11 बज गया होगा। तो वहां पे जाते जाते वहां पे उस जगह में गूगल मैप काम करता है, लेकिन क्या कि नेट नहीं चलता है। आपको मालूम है, एक बार गूगल मैप चालू करने के बाद कभी बंद नहीं होता है, नेट नहीं होने से भी, नेट बंद करने से भी चलता है, और टावर ही नहीं उस जगह में, जंगल है।
वो इतना जगह कि आप लोग को बोलने से मालूम होगा सब, जब जब जो राम लक्ष्मण जहाँ पे जहाँ पे 14 साल तक जो वनवास थे, उसी जंगल में का बात मैं बोल रहा हूँ। उसी जंगल की तरफ में हम लोग जाते, बहुत बड़ा जंगल है। जाते 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 टावर कुछ नहीं मिलता है, 2-3 घंटा तक हम लोग जा रहा है, लेकिन रास्ता में देख देख के जा रहा है, फोन लगा रहा है तो नहीं लगा रहा है, लेकिन गूगल मैप को हम भरोसा करके जा रहे हैं। कुछ थोड़ा दूर बाद गए तो वहां पे जा रहा है, लेकिन रास्ते में नदी है, रास्ता नहीं, आगे नहीं जा पाएंगे। मैं उतर के जा रहा हूँ, गूगल मैप में थोड़ा सा डाउट हुआ तो मैंने गाड़ी रोक के बोला कि मेरा एक छोटा भाई था वहां पे, तो उसको बोला जा तो आगे जाके देख के आ। तो वो जाके पैदल जाके देख के आता है, तो यहाँ पे भाई यहाँ पे नहीं जा सकता है क्योंकि यहाँ पे नदी है। फिर गूगल मैप बोल रहा है कि जाओ जाओ जाओ। अगर हम से आंख बूझ कर चला तो नदी में गिर भी सकते हैं, फिर रिवर्स नहीं आता, इतना ऐसा उतर रहा है। फिर वहां पे फिर दूसरा जगह में उसका ब्रिज बना रहा है, उसको काट देके बोले दूसरा जगह में लेके कर रहा है। वहां पे कोई बोर्ड कुछ नहीं लगाया, फोन लगा रहा है तो नहीं लग रहा है। हम लोग 10-15 मिनट वहां पे ना इतना एब्सेंट हो गया, पता नहीं क्या करेंगे, हम कुछ समझ में नहीं आ रहा है। रास्ता तो एक ही देखा रहा है, लेकिन हम जाएंगे कहाँ, फोन करेंगे कहाँ, नया जगह है, हमें कुछ मालूम नहीं है, वो भी उड़ीसा नहीं, आंध्रा है। तो फिर वहां से फिर देखे तो दूसरा जगह में एक जो ब्रिज बना हो रहा था, फिर वहां पे जाके देखने के बाद में रास्ता उधर से, लेकिन हम लोग थोड़ा सा गाड़ी रिवर्स करके फिर जाके वो ब्रिज के ऊपर में जाके उसके लिया, लेकिन वो रास्ता में कोई गूगल मैप नहीं दिखा रहा है, क्योंकि नया ब्रिज बन रहा है, गूगल मैप का उसको नहीं तैयार किया है। लेकिन जहाँ पे टूटा हुआ वहां पे जाने के लिए